हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके अंदर आपको सेट बॉक्स रिपेयरिंग का पूरा आपको जानकारी दे दूंगा। ये डिलॉस कंपनी का SD 2710 मॉडल नंबर का सेट बॉक्स है। अच्छा, किसी भी मॉडल का हो तो डिलॉस कंपनी के जो सेट बॉक्स आते हैं उनमें आपको ये वाला कार्ड देखने के लिए मिलता है। ये वाला, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ RCA सॉकेट और ये पावर का इसमें 12 वोल्ट के लगाया गया है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, मेन इसका यही है। बाकी डिस्प्ले इसका ही है। तो जो इसमें मेन है वो यही है, बस और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम बहुत बार आती है, हालांकि जो मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए आया था इसमें फॉल्ट छोटा सा था, सॉल्यूशन हो गया है, डेड कंडीशन में था। तो लास्ट में बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपके पास ये सेट टॉप बॉक्स आता है, कोई भी A to Z प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को देख के आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बशर्ते इसकी मेन आईसी खराब नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बार इसके अंदर मेन आईसी का भी प्रॉब्लम आता है। तो पहले जो कार्ड आते थे वो बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाते थे और रिप्लेस भी होते थे। तो इसके अंदर ही हमारे यहाँ कार्ड की बहुत ज़्यादा ये शॉर्टेज होती है। ये कार्ड इजीली मिलता नहीं है अपने इधर। क्या आपके लोकेशन में मिलता है, मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या था वो बता देता हूँ। इसमें क्या था कि यहाँ पर यहाँ से जो पावर इनपुट होती है ये यहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ये कुछ पॉइंट्स वगैरह इसके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन करना आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर को रख दिया मैंने बजर मोड के अंदर, या चलिए ऑटोमेटिक के अंदर रख लेता हूँ मैं इसके, तो ताकि सारी चीजें आपको आप देखने को मिल जाए। जब आपके पास ये रिपेयरिंग के लिए आता है, अगर डेड कंडीशन में है तो आपको क्या करना है, अगर डेड कंडीशन में नहीं है तो फिर आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो उससे पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस कार्ड के अंदर जो जो चीजें लगी है उनके बारे में थोड़ा सा आपको इसमें सभी चीजों के बारे में बता देता हूँ। ये पार्ट तो आपका मेन यहाँ से पावर इनपुट होती है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है। उसके बाद कुछ आईसीज हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये रेगुलेटर आईसी है, ये इसकी मेन मेमोरी आईसी है, ये वाली। ये रेगुलेटर आईसी है, ये इसकी मेमोरी यानी कि फ्लैश आईसी है, जिसके अंदर सारा प्रोग्राम रहेगा। इसकी मेन प्रोसेसर है, छोटी सी है। और ये इसका रेगुलेटर आईसी है, जो कि 3.3 को 1.2 में रेगुलेट करेगा और 1.2 आपका प्रोसेसर के अंदर जाएगा। ये आपकी LNB के लिए जो पावर जाती है उसकी रेगुलेटर आईसी है, LNB पावर रेगुलेटर आईसी ये वाली है। ये इसकी मेन सिग्नल आईसी है, ये क्रिस्टल है। और बाकी तो ऐसी है नहीं, बाकी तो ट्रांजिस्टर्स हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, बाकी कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको पता ही होंगी। ये कॉइल है। तो इस कार्ड के अंदर जो चीजें लगी थी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी रिपेयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो आप जब डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले इसका अडेप्टर देखें, क्या इसमें से प्रॉपर 12 वोल्ट आपको मिल रहा है, जरूर देख लेना है। तो कभी कभी क्या होता है, एडोप्टर सेम दिखते हैं। कस्टमर जब रिपेयर चेंज करके लाता है तो बहुत बार हमने देखा है कि जब कस्टमर लेके आता है तो 12 वोल्ट का अगर फूक जाए, तो जब लाता है सेम देखता है या ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो 5 वोल्ट का अगर अडेप्टर आता है तो 5 वोल्ट का अडेप्टर इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 12 वोल्ट से चलने वाला है। तो देख लेना, कभी कभी चार्जर से अडेप्टर से प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनती है तो भी ऑन नहीं होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर ये मेन प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये TVS डायोड है, जो कि इसको जैसे अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा इसके अंदर आप इनपुट कर देते हैं तो ये इसका शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने की वजह से आपका बॉक्स डेड हो जाएगा, यानी कि जो आगे है ना वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगी और ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, या एडेप्टर की लाइट आपकी बंद हो जाएगी कनेक्ट करते ही। तो देख लेना ये हीट तो नहीं हो रहा। तो या फिर इसको चेक आप करेंगे तो डायोड मोड में रख के देखिएगा, एक तरफ से वैल्यू देगा, एक तरफ से नहीं देगा। जैसे इसकी एक तरफ से वैल्यू 523 आ रही है और एक तरफ से इसकी नहीं आएगी, ठीक है। या कुछ भी आ रही है उसको इग्नोर कर दो, लेकिन सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अभी लगा हुआ है ना, तभी इसकी वैल्यू दोनों तरफ से दिखा रहा है, लेकिन एक एक्चुअल वैल्यू होती है वो ये है, एक नॉर्मल डायोड वैल्यू। इसका एक पिन आपका ग्राउंड से अटैच रहता है और एक पिन आपका इनपुट। इनपुट जो है डायोड है, यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होती है, डायोड के रास्ते इस पे आती है तो इस पे रहता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट कर, जब ये शॉर्ट होता है तो 12 वोल्ट आपस में प्लस माइनस एक हो जाते हैं और अडेप्टर से आगे को वोल्टेज इधर से नहीं पहुंच पाती है। ध्यान रखना, क्या ये शॉर्ट तो नहीं है, या फिर ये हाफ शॉर्ट तो नहीं है, इसको निकाल के अलग कर लेना। अब देखना, यहाँ से 12 वोल्ट ट्रैक से जाएगी इधर से होते हुए, यहाँ से इस ट्रैक से होते हुए। कभी कभी क्या होता है ना, ये आपका उखड़ जाता है, तो इस ट्रैक को प्रॉपर सोल्डरिंग करके देखना। तो यहाँ से 12 वोल्ट इधर जाएगी, ये जंपर के रास्ते यहाँ पर। और ये जो 12 वोल्ट है आपकी, ये रेगुलेटर आईसी तक पहुंचेगी। इस रेगुलेटर आईसी तक 12 वोल्ट पहुंचेगी और इस रेगुलेटर से आपको 3.3 निकलेगा,
जो कि आपका यहाँ पर इस पॉइंट से 3.3 वोल्ट निकलता है। देखिए, आपको चलिए पावर लगा के दिखा देता हूँ। अब हमें चेक करना है 12 वोल्ट के साथ में। चलिए, हमने यहाँ तक 12 वोल्ट पहुँचा दी। एक प्रूफ को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड आप कहीं पे भी कर लीजिएगा, एलएनबी के पॉइंट से ये भी ग्राउंड है। क्यों ना आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया जाए, वहाँ पे सारी क्लियर क्लियर आप देख पाएंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज आपको शो होगी, यहाँ पर देखते रहना। तो यहाँ पे से 12 वोल्ट आएगी अपनी इधर पे। अभी डायोड है बीच में, तो थोड़ा सा ड्रॉप वोल्ट होती है, तो 11.5 दिखा रही है। तो ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए ये रेगुलेटर के अंदर एंटर करती है। देखो, इस ट्रैक से होते हुए इस रेगुलेटर में एंटर करती है, जो कि यहाँ पे देखिए। अब रेगुलेटर से मेन हमारा रेगुलेटर का ही काम है कि रेगुलेटर से जो वोल्टेज रेगुलेटर में जा रही है ना, क्या वो प्रॉपर रेगुलेटर वहाँ से आउटपुट कर रहा है कि नहीं। जो वोल्टेज हमें चाहिए होती है वो अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए, पहले पूरा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये देखिए, रेगुलेटर में यहाँ पे ये वोल्टेज आई और यहाँ से रेगुलेटर ने वोल्टेज आउटपुट की 3.3 वोल्ट, जो कि हमारी मेन यहाँ पर वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर से देखिए, इस ट्रैक से इस कॉइल के अंदर वोल्टेज आती है और इस कॉइल के इधर पे आपको, इस कॉइल के यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये 3.3 वोल्ट एक तो यहाँ से देखिए इधर से इधर पे चला गया, और इस आईसी ने या इस रेगुलेटर आईसी ने 3.3 यहाँ पर टॉप में 1 पॉइंट देखिए कितना 1.2 का है, तो चलिए 1.1 भी आउटपुट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए, ये आउटपुट करता है यहाँ पर 1.2 वोल्ट करता है वैसे, तो 1.1 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये रेगुलेटर यहाँ तक की वोल्टेज आपको मैंने दिखा दी, तो यहाँ पर तक आपको 3.3 मिलना चाहिए और यहाँ पर 1.2 या 1.1 मिलना चाहिए। अब जो 3.3 वोल्ट है, ध्यान दो, 3.3 वोल्ट है, एक तो आपकी यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ से देखो, ये देखो इस ट्रैक से होते हुए कहाँ पे जा रही, इधर। ये आपकी कौन सी आईसी है, ये आपकी है मेमोरी या फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी के इस पिन पे 3.3 जाती है, कहाँ से, ये कॉइल से इधर से आई, इधर से होते हुए इसके नीचे से यहाँ पर चली गई, इधर पे। तो फ्लैश आईसी तक वोल्टेज पहुंच गई। जिस जिस आईसी को वोल्टेज चाहिए होती है वो मैं दिखा दूंगा। फ्लैश आईसी को वोल्टेज चलेगी, यानी कि फ्लैश आईसी अपना ऑन हो गई है। और ये रेगुलेटर है, अदर में चेक करोगे तो अदर पे भी आपको है ना, ये देखो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज शो करेगा, जैसे 8 वोल्ट है। तो हमें प्राइमरी यहाँ पर वोल्टेज चाहिए 3.3 इस वाली पिन से। ठीक है, ध्यान देना। तो ये घूमते हुए एक तो वोल्टेज यहाँ पर ये मेन आपकी अब मेमोरी आईसी या फ्लैश आईसी तक पहुंची, यानी कि इसका काम हो गया है, ये ऑन हो गया है। इसके बाद यहाँ तक वोल्टेज 3.3 है, यहाँ से 1.2 वोल्ट बनी, जो कि हमारी प्रोसेसर को जाएगी, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोसेसर की अब आगे देखें। तो 3.3 का काम बता दिया है, इसको चालू करना और प्रोसेसर को चालू करना। और 3.3 है ना, नीचे से एक ट्रैक से होते इधर पे जाती है, ये प्रोसेसर के जस्ट इस पिन इस कैपेसिटर पे जाती है 3.3 वोल्ट, और इधर पे भी एक कैपेसिटर पे 3.3 वोल्ट सॉरी इस पे जाती है। ठीक है, तो इधर पे और इधर पे आपको चेक करनी है। इधर पे भी चेक करोगे तो भी आपको 3.3 मिलेगी, और यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे 1.1। तो हमारे को जो 3.3 वोल्ट है वो इधर पे मिलेगी, इस वाले कैपेसिटर पे मिलेगी, देखो इस वाले कैपेसिटर पे मिलेगी, इस वाले कैपेसिटर पे हमें 3.3 वोल्ट मिलेगी, और इस पे 3.3 वोल्ट मिलेगी। यानी कि हमारे प्रोसेसर के चारों तरफ में जो कैपेसिटर लगे हैं, इनमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो कहाँ से आएगी वो, इन्हीं ट्रैक से होते हुए आएगी। अगर सपोज यहाँ पर 3.3 आ रही है लेकिन इन पे नहीं आ रही है, तो आपको एक जंपर देना है यहाँ तक, और यहाँ से आप इधर पे भी जंपर दे सकते हो, यहाँ पे भी, जिस कैपेसिटर पे नहीं मिलती वहाँ पे जंपर दे दो। अगर आपका प्रोसेसर ओवरहीट हो रहा हो तो उस प्रोसेसर में फॉल्ट, वो प्रोसेसर फॉल्टी हो सकता है। तो ध्यान देना, प्रोसेसर हीट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हीट होता है लेकिन ओवर हीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1.2 वोल्ट जो यहाँ पे इधर पे बनी। तो ये भी अपना घूमते हुए इस कैपेसिटर तक पहुँचती है, इस वाले तक, माफ़ करना, इस वाले तक पहुँचती है। तो यहाँ से प्रोसेसर के इस पार्ट में वो एंटर करती है वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इंटरनली जो ट्रैक होते हैं यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ प्रोसेसर के इस तरफ भी 1.2 वोल्ट इनपुट होती है। और
यहाँ पर भी आपको 1.2 वोल्ट मिलेगी। यानी कि 1.2 वोल्ट अगर नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार ये हो सकता है। यहाँ पर बस आपको 3.3 वोल्ट इस वाली पिन पे मिलना चाहिए, इस पे मिल रहा है लेकिन इधर पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है, तो इस वाली आईसी को यानी कि इस वाली रेगुलेटर आईसी को चेंज करो, तब जाके यहाँ पर 1.1 वोल्ट बनाएगा। ध्यान रखना 3.3 नहीं बना रहा है तो इस पे काम करो या इसको चेंज करो। अगर ये नहीं है आपके पास तो एक मॉड्यूल आता है आपका, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है, उसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कहीं पे भी इंस्टॉल करो, उससे 3.3 बाहर निकालो और इधर पे जंपर दे दो और इस आईसी को बाहर निकालो, तो यहाँ से 3.3 जाएगा अलग अलग जगह के लिए जहाँ पे जरूरत है। अब यहां से 12 वोल्ट देखो, यहां से 12 वोल्ट घूमते हुए इस आईसी तक पहुंचता है। ध्यान रखना इस आईसी तक 12 वोल्ट पहुंचता है, तो इस आईसी को 12 वोल्ट चाहिए होता है ऑन करने के लिए। ये यहाँ पर इस पिन पे 12 वोल्ट आएगा और ये अलग अलग वोल्टेजेज बनाती है। ये एलएनबी की पावर आईसी है, तो एलएनबी के लिए जो वोल्टेजेज बनती है वो इस आईसी से बनती है। तो इसकी देखो, इसकी फर्स्ट नंबर पिन पे 12 वोल्ट या 11.5 वोल्ट, सेकेंड पिन पे आपको मिलेगी 14 वोल्ट, थर्ड पिन पे मिलेगी आपको 15 वोल्ट, फोर्थ में मिलेगी 19 वोल्ट, 5 ग्राउंड, 6 3.2 वोल्ट, 7 मिली वोल्ट में दिखा रहा है, 8 मिली वोल्ट में दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, सब नोट कर लेना। ये मैंने आपको दिखा दिया, बस इतना ही चीजें चेक करनी है। अगर आपका सिस्टम डेड है तो इन वोल्टेजेस पे ध्यान देना। ये सभी वोल्टेजेज आपने ओके कर ली तो आपका इसमें प्रोग्रामिंग हो सका करप्ट हो गई हो, तो इसको रीप्रोग्राम करके देखो। रीप्रोग्राम करने का मैंने तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। सभी प्रकार के सेट टॉप बॉक्स में एक ही आईसी होती है और अगर आपके उसका प्रोग्राम है तो उसको आपको रीप्रोग्राम करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे ही सेट टॉप बॉक्स रिपेयर के लिए आता है, आपसे रिपेयर हो जाता है, तो उसके अंदर आईसी जो लगी है उसको निकालो और प्रोग्राम जो उसका है अपने पास सेव करके रख लो, नेक्स्ट टाइम काम आता है। तो इसीलिए हमेशा ज़रूरी है कि आपके पास जो सेट टॉप बॉक्स आए या कोई भी चीज़ आती है जिसके अंदर मेमोरी ऐसी लगी, उसका प्रोग्राम अपने पास सेव करके रख लेना। हो सकता है जो नेक्स्ट सेट टॉप बॉक्स आता है उसमें प्रोग्राम की प्रॉब्लम हो, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है? तो सभी वोल्टेज अगर चारों तरफ बन रही हैं और फिर भी डेड है, तो इसको रीप्रोग्राम करके देखो। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेसर को देखना है कहीं ये हीट तो नहीं हो रहा। अगर हीट हो रहा है तो इसका मतलब ओवरहीट, ठीक है, ओवरहीट हो रहा है तो इसका प्रोसेसर का प्रॉब्लम हो सकता है। या हीट नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा है प्रोसेसर, तो कभी कभी क्या होता है, प्रोसेसर अंदर से इसके पार्ट है ना ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर वर्किंग में नहीं आता और ये डेड कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में आपको प्रोसेसर को चेंज करना रहता है। इससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेना, क्रिस्टल क्रिस्टल को भी आप एक बार ये ना चेंज करके देख लेना। 27 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, कभी कभी इसके फॉल्टी होने की वजह से, इसके ओपन या खराब होने की वजह से भी आपका सिस्टम डेड पड़ जाता है। तो ऑन होने के लिए इतने चीजें जिम्मेदार हैं। इसको ऑन करने के लिए 1 2 3 मेन तीन चीजें, ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये आईसी और ये खुद, इतने चारों चीजों से ऑन होता है। बाकी अगर ये खराब हो जाए तो भी ये, तो अगर ये खराब आईसी हो जाती है तो इसका आपका सिग्नल से रिलेटेड इश्यू आएंगे। ये आईसी खराब हो जाती है सिग्नल आईसी, तो इसके सिग्नल से रिलेटेड इश्यू आएंगे। बट ये इन इन कंपोनेंट से ऑन होता है। समझ गए आप? देख लो, अगर आपका सिग्नल नहीं आ रहा तो इसको चेंज कर लो, या इससे, इसमें देखिए ये एलएनबी का पॉइंट्स है, यहाँ से देखो कि ट्रैक डैमेज तो नहीं है, और देखो सभी चीजें आपको चेक करनी रहेंगी प्रॉपर तरीके से। इसको भी चेक करके देखना रहेगा। तो आई होप कि, और हाँ, डिस्प्ले नहीं आ रही है तो डिस्प्ले में लगी हुई आईसी को, ये जो आईसी डिस्प्ले में लगी हुई रहती है, इसको आप देख लेना कहीं ये आईसी खराब तो नहीं है, देख लेना। ठीक है? अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा तो आईआर सेंसर आपको चेंज करके देख लेना है, या आईआर सेंसर पे वोल्टेज आपकी बन रही कि नहीं देख लेना है। आईआर सेंसर के फर्स्ट पिन पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, सेकेंड पे आपको, ये तो सेकेंड का ग्राउंड होगा, थर्ड पे आपको, इसका थर्ड का आउटपुट होता है, इस पे भी 3.3 आपको मिलेगा। तो आईआर सेंसर पे भी वोल्टेज चेक कर लेना। वोल्टेज ओके हो रही हैं तो आपको हो सकता है आईआर सेंसर खराब हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 101% हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर लेना, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उस कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है? तो सारी चीज़ें देखो। और अगर हाँ, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने बहुत बार इस कार्ड के अंदर देखा है कि ये जो आरसीएस सॉकेट है, इसके नीचे जो ट्रैक्स यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, नीचे ये ट्रैक्स है,
ये आपस में ना इस जंपर के नीचे जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स अगर थोड़ा-सा वीक हो जाएँ, तो भी इसमें ऑडियो वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। अगर ऑडियो की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, तो फिर इसकी मेन प्रोसेसर से होगी, या फिर इनके यहाँ से लेके प्रोसेसर तक जितने भी कंपोनेंट बीच में दिख रहे हैं, कैपेसिटर्स है, पीएफ है, रजिस्टर है, उनको चेक कर लेना, चेंज कर लेना। बाकी यही कर सकते हैं। फॉल्ट अगर प्रोसेसर से है, तो प्रोसेसर को ही बदलना पड़ सकता है। उसको प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके हैं, या तो आईसी को निकालिए और प्रोग्राम कीजिए। दूसरा तरीका यहाँ से है, ये जंपर के द्वारा आरएक्स टीएक्स पॉइंट के द्वारा, तो इनका भी मैं तरीका ऑलरेडी बताया हूँ, उनको ही ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और तीसरा और लास्ट फॉल्ट, अगर इसके बटन्स काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है बटन के अंदर कार्बन आ गया हो, जिसकी वजह से प्रॉपर चैनल प्लस माइनस या मेनू वगैरह इसमें नहीं दब पा रहा हो। ज़्यादातर बटन का लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके अंदर कार्बन आ जाता है, तो रिमोट का इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। तो अगर बटन की प्रॉब्लम आए, तो बटन्स को आप इज़िली चेंज कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, और इससे हमें थोड़ा-सा हौसला मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, और क्या आप ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर से इस तरीके से डिटेल से जानना चाहते हैं रिपेयरिंग का, तो वो सभी का वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को और हेल्प मिले रिपेयरिंग के अंदर। ठीक है? थैंक यू।